हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादरपोशी की अदायगी से किया गया है। मज़ार शरीफ पर मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, MPA मियां मरगूब अहमद, SMBR नबील जावेद, सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। इस मौके पर महफिल हमदो सना मुनक्किद की गई। रस्म चादर पोशी के बाद डिप्टी वज़ीर आज़म ने दूध की सबील और मस्जिद के सहन में हरमे नबी की तर्ज पर हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक छतरियों के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। जो मेन कंस्ट्रक्शन थी, जो ओरिजिनल मॉल से 2 गुना ज़्यादा जो तोसी हुई थी, वो अब एक नया 1999 में मुकम्मल हुई थी। अब एक नया मंसूबा जो है अल्लाह ताला करे कि उसी तरह हम गुनाहगारों के हाथों ये भी जो मंसूबा है अल्लाह ताला मुकम्मल करें और साहिब दरबार जनाब हजूर दाता साहब वो इसको कबूल करें इंशाअल्लाह। इस मौके पर डिप्टी वजीर आज़म ने हजरत दाता गंज बख्श के इल्मी और रूहानी फयूज़ बरक़ात की तरवीय तबलीग के लिए डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की तसनीफ मौरिफ सीरत, डॉक्टर जफर इकबाल नूरी की तसनीफ तस्हील कशफुल महबूब जिल्द दोम और कशफुल महबूब के 6ठे एडिशन की रुनमाई भी की। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुल्क भर से अकीदतमंद दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं। लंगर, न्याज और दूध की सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आहताए मज़ार अली अजवरी रहमतुल्लाह अलैह में, जहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। मज़ार पे हाज़िरी देने के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच गई है। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के वो नेक बंदे जिनका जिक्र रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जिनका जिक्र जो है वो रहती दुनिया तक जो है वो रहेगा, उन्हीं अकीदत मंदों के लिए यहाँ पर जो है अकीदतमंद उमड़ आते हैं। जी बिल्कुल, वही अकीदतमंद जो खुदाए बुजुर्गों बरतर से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं और अपने बंदों को भी उसी के रास्ते पे चलने का दस देते हैं। तो वो बंदे जो है वो एक वक्त आता है कि फना के रास्ते से हट कर जो है वो बका के रास्ते पर चल पड़ते हैं, यानी वो फना होके बका हो जाते हैं और उनका उर्स जो है वो इसी तरह मनाया जाता है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर ज़ायरीन की, तो ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद है। लंगरों का और न्याज़ों का जो है यहाँ पे खुसूसी एहतमाम किया गया है। लंगर और न्याज़ की अगर बात कर ली जाए तो दूध की सबीलें हो, पानी की सबीलें हो, उसके साथ साथ यहाँ पे नान हलीम हो या फिर जो है वो दीगर जो है वो यहाँ पर देगों का इंतज़ाम किया गया हो, दीगर लवाजमात जो है वो यहाँ पे जो कि सबीलों की मद में जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ तमाम ज़ायरीन को, यहाँ पे अकीदतमंदों को ज़ायरीन की जानिब से, अकीदतमंदों की जानिब से दी जाती हैं, क्योंकि सबीलें हों और उसके साथ साथ यहाँ पर अकीदतमंदों का हजूम हो तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल बर्पा कर देता है कि जिस माहौल को देखने के लिए बरसगीर पाको हिंद में साला साल जो है वो लोग बेताब रहते हैं। खसूसी तौर पर अगर अहले पंजाब की बात कर ली जाए या अहले पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो जोक दर जोक जो है वो यहाँ पर आते हैं, शिरकत करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर हाज़िरी देते हुए अपनी मन्नतें मुरादें जो है वो मांगते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे खूबसूरत महफिल का भी जो है वो इनेकाद होता है कि जैसे कि मेरे बिल्कुल ही अकब में जो यहाँ पर हजवेरी मस्जिद मौजूद है, वहाँ पर जो है वो महफिल मिलाद का खुसूसी एहतमाम किया गया है, जिसमें जोक दर जोक अवाम बड़ी तादाद में जो है वो शरीक है। और पाकिस्तानी जो है वो जाहिर सी बात है और हिंदुस्तान की सरजमीन बाशमूल पाकिस्तान जो है वो औलिया की सरजमीन समझी जाती है। मुल्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर दाता की नगरी हो, लाहौर हो, वहाँ पर औलिया कराम ने अपना कदम। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। की वोल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर पेशरफ, CBD ने चील चौक से डिफेंस मोड़ की जानिब एस्फाल्ट कारपेटिंग का आगाज कर दिया है। सितंबर में एक साइड मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे को मुकम्मल करने की वज़ीर आला मरियम नवाज ने अक्टूबर की डेडलाइन दी है।
والٹن روڈ اپگریڈیشن منصوبے پر CBD نے چیل چوک سے ڈیفنس موڑ کی جانب اسفالٹ کارپیٹنگ کا آغاز کر دیا۔ والٹن روڈ پر میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔ CBD نے رواں ماہ اسفالٹ کارپیٹنگ کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی تھی۔ رواں ماہ اسفالٹ شروع کر کے سپتمبر میں ایک سائڈ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر ہے۔ منصوبے کو مکمل کرنے کی وزیر اعلیٰ کی ڈیڈ لائن اکتوبر ہے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ رفتار اور موسمی اثرات کے باعث منصوبہ نومبر میں مکمل ہونے کا امکان ہے۔ یاد رہے رواں ماہ 14 اگست کو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے والٹن روڈ کا دورہ بھی کیا تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش سے قبل ہی ریلیف کے دروازے بند۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی سبسڈی غیر اعلانیہ بند کر دی گئی۔ چینی 109 کے بجائے 155 روپے کلو کر دی گئی۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں ملے گا۔ گھی 380 کی بجائے 450 روپے کلو کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش سے قبل ہی غریبوں پر ریلیف کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی سبسڈی غیر اعلانیہ بند کر دی گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت چینی 109 روپے تھی جو اب 155 روپے کلو کر دی گئی ہے۔ آٹا 10 کلو والا تھیلا پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 650 روپے کا تھا، اب 1500 روپے کا ملے گا۔ گھی بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت 380 روپے کا تھا جو 450 روپے کلو کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ملک بھر میں بندش کے فیصلے نے غریب طبقے کی نیندیں حرام کرتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ ہم پریشان ہیں کہ اتنی مہنگائی میں بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ میٹرک دوسرے سالانہ امتحانات میں نگران عملے کا کال پڑ گیا۔ سینکڑوں اساتذہ کے انکار پر لاہور بورڈ کا ایکشن، 56 اساتذہ کو معطل کر دیا گیا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں میں ستمبر میں فرسٹ ٹرم امتحان منعقد کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات میں نگران عملے کی قلت کا سامنا ہے۔ امتحانات میں سینکڑوں اساتذہ کی جانب سے نگرانی سے انکار پر لاہور بورڈ نے ایکشن لیا۔ تعلیمی بورڈ نے غیر حاضر اساتذہ کی رپورٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو بھجوا دی۔ لاہور سے 56 اساتذہ کو معطل کر دیا گیا۔ معطل ہونے والے اساتذہ کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ستمبر میں فرسٹ ٹرم امتحان منعقد کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹرم امتحان کے لیے ٹیکس سوالیہ پیپرز فراہم کرے گا۔ پہلی سے 10 جماعت تک کا امتحان ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ سوالیہ پیپرز بذریعہ ای میل اسکولز کو بھجوایا جائے گا۔ اسکول سربراہان پیپرز فوٹو کاپی کروا کر بچوں کو دیں گے۔ نتائج کا اعلان ستمبر کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ گاڑی اپنے نام کراؤ یا رجسٹریشن منسوخ کرواؤ، اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ خریدار گاڑی 30 دن میں اپنے نام کروانے کا پابند ہوگا۔ گاڑیاں ٹرانسفر نہ کرنے والوں کی رجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ، اوپن لیٹر پر چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی ناکہ بندی ہوگی۔ خریدار گاڑیاں اپنے نام کروا لیں ورنہ رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ محکمہ ایکسائز نے گاڑیاں اپنے نام ٹرانسفر نہ کرنے والوں کی رجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹر موٹرز کے مطابق خریدار گاڑی 30 دن میں اپنے نام کروانے کا پابند ہے۔ ہزاروں ایسی گاڑیاں ہیں جو خریداروں کی جانب سے اپنے نام نہیں کروائی گئیں۔ ڈائریکٹر موٹرز نے کہا کہ رواں سال اب تک 1600 سے زائد گاڑیوں کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں۔ لاہور کا ڈیلرز ایسوسی ایشن ڈیٹا اور شہریوں کی درخواستوں کی مدد سے ایکشن لے گی۔ ڈائریکٹر موٹرز چودھری آصف کا کہنا ہے کہ بایو میٹرک سسٹم کے باوجود اوپن لیٹر پر چلانے والوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ناکہ بندی ہوگی۔ ایسی گاڑیاں سیکیورٹی رسک اور خزانے کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چین کا بڑا سرمایہ کار گروپ اسی سال پنجاب میں سولر پینلز مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گا۔ وزیر صنعت چودھری شافی حسین کی مقامی سرمایہ کاروں کو بیٹریوں کے ری سائیکلنگ پلانٹس لگانے کی دعوت۔ شافی حسین نے سولر پینلز بنانے والی مقامی کمپنی کے وفد سے ملاقات میں کہا ملکی کمپنیوں کی بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے ڈائریکٹر سپریم سولسن یاسر بن طاہر اور دیگر نے ملاقات کی۔ پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کی کمیٹی روم میں ملاقات میں صوبے میں سولر انرجی کے فروغ کے حوالے سے گفتگو۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد، زیر علاج صحافی صداقت مغل کی قیادت کی، جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد ہوئی، جبکہ وزیر صحت نے پی آئی سی میں زیر علاج سینئر صحافی صداقت مغل کی عیادت کی اور ان کو دی جانے والی طبی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے سینئر صحافی صداقت مغل کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की शिरकत अवार्ड भी तकसीम किए। गवर्नर हाउस में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, मौजूद वीसी डॉक्टर खालिद महमूद और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। काम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने जामे पंजाब को एशिया में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर साबिक वीसी डॉक्टर नियाज अहमद को अवार्ड से नवाजा। आलमी इदारे QS ने जामे को गुज़श्ता 5 साल में एशिया में सबसे ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी करार दिया था। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वाशिंगटन DC में पंजाब यूनिवर्सिटी का अवार्ड वसूल किया। मुल्क की 6 जामियात को तरक्की देने पर कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नियाज अहमद और दीगर तालीमी शख्सियात की काविशों को सराहा। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए पियाफ में अंजुम निसार ग्रुप के ओहदेदारान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के उम्मीदवारों की ब्रांड्रेथ मार्केट आमद, पावर इरफान सुल्तान और दीगर रहनुमाओं ने अली इमरान, एहसन शाहिद, राना नदीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। पियाफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के उम्मीदवार भी अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए मुतहरक हो गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के उम्मीदवार एहसन शाहिद की क़ियादत में अली इमरान और राना नदीम समेत दीगर ताजर गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफिस पहुंचे। सीनियर नायब सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट बाऊ इरफान सुल्तान समेत दीगर रहनुमाओं ने खुशामदीद कहा। बंद रोड ताजर बरादरी ने उम्मीदवारों के एजाज में भी इस्तकबालिया दिया। अली इमरान, एहसन शाहिद और राना नदीम ने ताजर बरादरी के हमरा ब्रंथ रोड का दौरा किया। एहसन शाहिद कहते हैं पियाफ अंजुम निसार का मंशूर ताजरों की खिदमत है, इसी मंशूर को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। लीडर का भी मंशूर है लोगों की खिदमत और मदद, और अंजुम निसार ने अरसा 25 साल जो अपने दिए इस चैम्बर को, इंशाल्लाह उसको देखते हुए हम भी उसी तरह उम्मीदवार बन के इस फील्ड में आए हैं ताकि हम अपने साथ के जो दुकानदार हैं उनकी खिदमत, मदद और अपनी इबादत समझ के करना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ आज इस फील्ड में उतर गए हैं, आपकी वसासत, आपकी बदौलत, आपकी मोहब्बत, और इंशाल्लाह इस मंशूर को जिस तरह लेके चलेंगे आपको इंशाल्लाह महसूस होगा। राना नदीम और अली इमरान का कहना है ब्रंथ रोड शहर की बड़ी मार्केट्स में से एक है, ताजरों की हमायत से सीट जीतेंगे। इस इलेक्शन में अंजुम निसार साहब से जोक दर जोक लोग मोहब्बत करते हैं। ब्रांडेड रोड से आज पहले दिन निकले हैं हम लोग, और यहाँ पर मेरे साथ अली इमरान है जो हमारे कैंडिडेट हैं, और मैं यहाँ पर कैंडिडेट एहसन है। और आप देखें कि बहुत शॉर्ट टाइम पे हम यहाँ पर आए और ताजरों का जमे गफीर लग गया है कि इतनी मोहब्बत अंजुम निसार साहब से, तो इंशाल्लाह प्याव रिकॉर्ड वोटों से अंजुम निसार ग्रुप जीतेगा। 94 से अंजुम निसार साहब जो है वो एक उन्होंने मोटो अपना दिया था, खिदमत खिदमत और खिदमत, और आज भी हम उन्हीं की लेगेसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और करते आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा बड़े शॉर्ट टाइम में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सारे जो वोटर्स हमारे भाई हैं उन्होंने बड़ा प्यार दिया, और मैं उनका तहे दिल से बेहद मशकूर हूँ। ब्रंथ रोड ताजरों ने मियां अंजुम निसार ग्रुप के उम्मीदवारों की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। उम्मीदवारों ने ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। पाकिस्तान में मुश्किल इक़्तिसादी हालात और नौजवानों को दरपेश रोजगार के मसाइल, एक्सपो सेंटर में सी पाकिस्तान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया। एक्सपो सेंटर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से पाकिस्तान में मुश्किल इक़्तिसादी हालात और नौजवान को दरपेश रोजगार के लिए मसाइल के लिए सी पाकिस्तान तकरीब का इनेकाद किया गया। इंतजामिया का कहना था ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तक मुस्तकबिल के इंटरप्रेन्योर्स तैयार किए जा रहे हैं। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि सी पाकिस्तान एक ऐसा एक्सपो है कि इनकलाबी कदम जो बेरोजगारी का खात्मा यकीनी बनाएगा। हमारे बोर्ड्स भी इंशाल्लाह आगा खान बोर्ड के लेवल पे ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होंगे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड लेवल के, बिकॉज वी वांट दैट आवर बोर्ड्स शुड हैव दैट एक्सेप्टेबिलिटी। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान में 48,000 स्कूलों में से 11,000 स्कूल खाली पड़े हैं। इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी अपने गटरों के ढक्कन तक नहीं लगवा सके। एक स्क्रीन पर 1 सेकंड पहले खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया, और 1 सेकंड के बाद अब उसी स्क्रीन पर खत्म है कि कराची में गटर में, खुले हुए गटर में गिरकर बच्चा अपनी जान दे गया। हम 75 सालों के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। तकरीब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट जैसे नुमाया इदारों के इश्तराक से मुनक्किद की गई। तकरीब में कौंसल जनरल तुर्किया डर्मिस बास्तोक, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बानी चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42।
LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग में 2 रोज़ा शतरंज मुकाबले का इनेकाद है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दस्तियाब सहूलियात का जायजा भी लिया। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग में चेस मुकाबलों का इनेकाद हुआ। मुकाबलों में चेस के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों महमूद लोधी, तनवीर गिलानी और वकार खान ने भी शिरकत की। टूर्नामेंट में चेस के 12 कौमी प्लेयर्स ने शिरकत की। अंडर 14 खिलाड़ियों में मोहम्मद बिन अरसलान, हसान बशीर, सहरेश, फरीहा सदीक और रेहान रहमान ने शिरकत की। टूर्नामेंट में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में मुकाबले में हिस्सा लिया। शतरंज मुकाबला आज और कल 2 दिन तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।